अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग का फ़र्स्ट लेक्चर है फार्माकोलॉजी का और फर्स्ट लेक्चर में आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। इस बुक के हवाले से कुछ डायरेक्शंस हैं जो मैं आप लोग को पता होना चाहिए कि हमने इस सब्जेक्ट को कैसे स्टडी करना है। आपके जो फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, इसमें देखा जाए तो ये बैकबोन की हैसियत रखता है, यानी ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसकी बेस पर आपको ड्रग के बारे में, मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेडिसिन कैसे काम करती हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इनको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। साथ साथ आपको ये पता चलता है कि आपने कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के इलाज के लिए यूज़ करनी है। तो इस सब्जेक्ट को आप कभी भी रट्टे की बेस पे याद नहीं कर सकते। इसको ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको कंसेप्ट लेके याद करेंगे, पढ़ेंगे। और वाइवा में मोस्टली बच्चे जो होता है इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं। और ये सब्जेक्ट जो बाकी सब्जेक्ट है वो थोड़े इजी होते हैं, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ होता है और इसको सीक्वेंस के साथ पढ़ना पड़ता है। और सीक्वेंस के साथ जो पढ़ते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, वही इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मेडिसिन या ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। ईच एंड एवरीथिंग स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में, जिससे हम देखते हैं कि ड्रग जब आपने खाई है या कोई मेडिसिन आपने खाई है तो वो बॉडी के अंदर किस रूट से लेकर जाती है या किस रास्ते से लेकर जानी है। आपने मुंह से लेना है, आपने इंट्रावेनस लगाना है या मसल में लगाना है, आपने स्किन पर अप्लाई करना है, क्या करना है, मतलब कैसे आपने जो है मेडिसिन को इनटेक करना है। इसके बाद जब आप ड्रग को बॉडी के अंदर इंटर कर लिया है तो इसके बाद वो बॉडी में जाकर कहाँ अब्जॉर्ब होगी। मुख्तलिफ ड्रग की अब्जॉर्प्शन के लिए मुख्तलिफ पॉइंट होती हैं, सो आपको हर ड्रग की अलग अलग अब्जॉर्प्शन याद करनी पड़ती है। फिर आ जाता है कि ड्रग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि ड्रग बॉडी के मुख्तलिफ सेल, मुख्तलिफ टिश्यू तक कैसे पहुँचेगी। देन आता है कि ये ड्रग बॉडी में मेटाबोलाइज कैसे होगी। मेटाबोलाइज का मतलब है ड्रग की तोड़ फोड़ कैसे होगी। आपने फार्मास्यूटिक में पढ़ा होगा कि जब कोई ड्रग बनाते हैं तो इसमें डिसइंटीग्रेंट ऐड करते हैं। डिसइंटीग्रेंट ऐड करने का मकसद क्या होता है? बेसिकली इसको ऐड करने का मकसद ये होता है कि जब आप ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाए तो मुख्तलिफ छोटे छोटे पीसीस के अंदर डिवाइड हो जाए ताकि बॉडी इसको इजीली मेटाबोलाइज कर सके, इसकी तोड़ फोड़ कर सके। अगर डिसइंटीग्रेंट प्रॉपर नहीं होंगे तो ड्रग कभी भी बॉडी में प्रॉपर नहीं टूटेगी, वो जो इफ़ेक्ट प्रोवाइड करना चाहती है वो नहीं कर सकेगी। देन इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि जब ड्रग टूट गई है और आपकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो उसके बाद उसने अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करना है कि आप पेन किलर खा रहे हैं, ब्रूफीन खा रहे हैं या पेनाडोल खा रहे हैं, तो इस मेडिसिन को कैसे पता है कि आपने आपके पेट में दर्द है या आपके सर के दर्द को ठीक करना है। तो वो जाकर आपकी किडनी की तकलीफ़ को दूर क्यों नहीं करती, वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट क्यों नहीं करती, वो आपकी उल्टी को ठीक क्यों नहीं करती। क्योंकि हर ड्रग का एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर जाकर ड्रग ने अटैक करना होता है। अगर ड्रग अपने एग्जैक्ट पॉइंट के साथ बाइंड नहीं करती तो वो कभी भी ऐसा इफेक्ट शो नहीं करती, अपना जो उसका इफेक्ट होता है। ये थोड़ी मुश्किल बातें हैं, जब आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। तो सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आपकी बुक में जो लिखी हुई है ये थोड़ी सी मुश्किल वर्डिंग में लिखी हुई है, टफ वर्ड यूज़ किए हुए हैं इसमें, तो मैं आपको खुद से बताती हूँ एक डेफिनेशन कि फार्माकोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ये क्या है? मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है विच इज़ कंसर्न विद, जिसका तल्लक होता है विद यूजेस। यूजेस से मुराद है कि आपको पता चलता है कि आपने किस ड्रग को किस बीमारी के लिए इस्तेमाल करना है। यानी आपको
आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, इसके बारे में फार्माकोलॉजी आपको बताती है। इससे हम कहते हैं कि इसका तल्लुक यूजेस से होता है। इफेक्ट विद यूजेस, इफेक्ट एंड मूड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। अब इफेक्ट क्या है? इफेक्ट से मुराद जब आपने दवाई खाई है तो वो आपकी बॉडी में जाके क्या क्या असरात मुरतब करती है, यानी जब आपने मेडिसिन का इंटेक किया है, सपोज करें आपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन की है, तो अब वो मेडिसिन सिर्फ बीपी पर इफेक्ट नहीं करेगी, बाकी भी बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करेगी। यानी वो आपकी आइज़ की सिक्रेशन, जिसे आप आंसू कहते हैं, उसकी पैदावार को कम या ज़्यादा कर सकती है, आपकी सलाइवा पर भी इफ़ेक्ट कर सकती है, वो आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट कर सकती है, वो उल्टी भी काज कर सकती है। वो ड्रग का एक इफ़ेक्ट नहीं होता, एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, बल्कि ड्रग एक से ज़्यादा काम कर रही होती है, उसका एक से ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं कि बॉडी पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है वो होता है मूड ऑफ एक्शन। इसको MOA भी कहते हैं। आप ये समझें कि फार्माकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मूड ऑफ एक्शन है। अगर आपको ड्रग का मूड ऑफ एक्शन पता है तो आपको फार्माकोलॉजी आती है। अगर आपको मूड ऑफ एक्शन ड्रग का नहीं आता, बाकी सब चीज़ें आपको आती हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता। अब हम बात करते हैं कि मूड ऑफ एक्शन क्या होता है। मूड ऑफ एक्शन से मुराद है ड्रग के काम करने का तरीका। यानी पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब सर के दर्द को ट्रीट करने के लिए ब्रूफीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो दवाई सिर्फ़ और सिर्फ सर के दर्द को क्यों ट्रीट करती है, अगर मैदे में दर्द है तो वो मैदे के दर्द को क्यों ट्रीट नहीं करती, ये सिर्फ सर दर्द या पेट दर्द के लिए क्यों इस्तेमाल होती है। तो ये चीज़ आपको बताती है मूड ऑफ एक्शन। यानी ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी ड्रग होती हैं एक ख़ास किस्म के टारगेट के साथ जाके बाउंड होती हैं। आपकी बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टारगेट होते हैं जहाँ पर जाकर ड्रग्स ने बाइंड करना होता है। इन टारगेट को रिसेप्टर कहते हैं। वो पॉइंट जहाँ पे ड्रग बाइंड करती है और अपने असरात दिखाती है, इसको कहते हैं रिसेप्टर। बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे रिसेप्टर अलग होते हैं। यानी ब्रेन के रिसेप्टर अलग तो होते हैं, किडनी के अलग होते हैं, हार्ट के अलहदा होते हैं, बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन के मुख्तलिफ रिसेप्टर होते हैं जिसके साथ ड्रग जाकर बाइंड करती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं पैनाडोल की। पैनाडोल जो है वो सिर्फ पेन को ही क्यों ट्रीट करती है। पैनाडोल जो ड्रग है वो जाकर पेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग रिसेप्टर हैं, और इसी तरह वोमिटिंग के लिए अलग रिसेप्टर होते हैं, बीपी के लिए अलग रिसेप्टर होते हैं। इस तरह डिफरेंट जो भी डिजीज़ होती हैं उनके लिए अलग अलग जो होता है रिसेप्टर होते हैं। अब जो ब्रूफीन है उसको पता है कि उसने जाकर किसके साथ बाइंड करना है, पेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। जब ड्रग जाकर रिसेप्टर से बाइंड करती है तो वो दो काम करती है, या तो वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है या उसको ब्लॉक करती है। सपोज करें आपके जो बॉडी में पेन रिसेप्टर हैं वो उन्हें किसी चीज़ ने एक्टिवेट कर लिया है, आपको पेन स्टार्ट हो गया है, तो वो क्या होंगे, एक्टिवेट होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब मेडिसिन लेंगे, पैनाडोल लेंगे, पेन किलर लेंगे, तो वो क्या करेगी, वो पेन किलर जाके पेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, लेकिन पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करेगी, उसको ब्लॉक करेगी। तो आपका पेन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब तक जाके ये ड्रग जाकर अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करती, वो कभी भी अपना काम सर अंजाम नहीं दे सकती।